एपिसोड की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड होगी, जहां हमारा मेन हीरो मिस्टर स्वांग होता है जो कि भाग रहा होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा चोटें आई होती है, मानो किसी चीज़ से वो छुप रहा है। देन यहाँ पे उसका पैर लड़खड़ा रहा तो उसके पीछे कुछ लोग होते हैं। ये हमारी फीमेल लीड बी है जो काफ़ी खुश हो रही होती है अपने शादी को लेकर कि उसकी शादी है। उससे पहले वो अपनी माँ को ये फ्लावर देगी खुशी के लिए और यहाँ पे वो काफ़ी खुश थी, एक्साइटेड थी अपनी शादी को लेकर। तो बंदी जैसे ही जा रही होती है, इधर से मिस्टर स्वांग आता है और इन दोनों के बीच में टक्कर लग जाती है, जहाँ बी तो देख के काफ़ी डर जाती है और घबरा जाती है कि तुम कौन हो और तुम ऐसे क्यों हो। लेकिन यहाँ पे स्वांग तो फ्रेंड एकदम नशे में था और चोट की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड भी था। तभी वो बी को साइड लेके जाता है उससे बचने के लिए, जो कि उन लोगों का पीछा कर रहे थे। अब यहाँ पे बी तो एकदम डर जाती है फ्रेंड, कोई भी लड़की होगी जगह तो डर ही जाएगी। जहाँ मिस्टर स्वांग कहता है मुझे माफ़ करना, प्लीज़ अपना मुँह मत खोलना, इतना कहता है। और यहाँ पे स्वांग काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो रहा होता है, धीरे धीरे वो अपना होश खो रहा होता है और यहाँ पे वो उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। जहाँ भी खुद को रोकने की बहुत कोशिश करती है पर वो अनसक्सेस हो जाती है और यहाँ पे मिस्टर स्वांग और बी दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। तभी यहाँ पे मिस्टर स्वांग बी के हाथ में ब्रेसलेट देता है जो कि उसकी ग्रैंडमा का ख़ानदानी ब्रेसलेट था। तभी यहाँ पे बी दौड़ के भागती है, लेकिन मिस्टर स्वांग को देख के उसे बहुत अफसोस भी होता है और यहाँ पे वो बोलती है इसको इस तरीके से नहीं छोड़ सकते। जहाँ वो हॉस्पिटल कॉल लगाती है और कहती है कि एम्बुलेंस इस जगह भेज देने के लिए और बेचारी बी का सारा सपना टूट जाता है फ्रेंड, क्योंकि इसका एक्साइटेड जो थी शादी को लेकर वो एकदम ख़त्म हो जाता है। यहाँ बी की माँ को और उसकी स्टेप मॉम को दिखाया जाएगा, जहाँ उसकी स्टेप मॉम बी की रियल वाली मॉम को काफ़ी ज़्यादा बुली करती है। जहाँ बी की मॉम काफ़ी इनोसेंट है और सारी प्रॉपर्टी उन लोगों ने छीन ली है। तो बी कहती है मॉम आप ये सब जुल्म क्यों बर्दाश्त करती है, जबकि सब कुछ मेरा और आपका है, डैड का भी कुछ नहीं है और इस औरत का तो बिल्कुल नहीं। वह स्टेप सिस्टर बी की होगी जिसका नाम लिली होता है। यहाँ पे लिली कहती है अच्छा तो क्या तुम बताओगी कि अपनी शादी वाले दिन तुम किसी और के साथ क्या कर रही थी और इतना लेट नाइट किया और तुम्हारे नेक पे ये बाइट का निशान क्या है। अब यहाँ पे बेचारी बी तो चुप हो जाती है। तो बी कहती है तुम्हें उससे क्या मतलब, ये जो कोई भी है, अगर इतना शौक है तो क्यों नहीं मेरे जगह तुम शादी कर लेती हो, क्यों जॉब कर लो। लेकिन फ्रेंड उसे बहुत टॉर्चर किया जाता है। सीन शिफ्ट होती है जहाँ बी प्रेग्नेंट हो जाती है वन नाइट स्टैंड वाले के एंड देन वहाँ पे वो बेबी बर्थ करती है जो कि बहुत क्यूट सी बेबी होती है। लेकिन उसे एक और बेबी होती है, दिन एक और बेबी होती है, जहाँ डॉक्टर कहते हैं कि आई एम सो सॉरी मैं आपके बेबी में से सिर्फ एक को बचा सका और वो दोनों की डेथ हो गई। यहाँ डॉक्टर ये चीज़ कह देता है बी को, जहाँ बी तो काफ़ी रोने लगती है कि मेरा ट्रिपल ट्विंस हुआ था और दो बेबी मेरा मर भी गया। तभी एक बच्चे को लेके वो अपनी माँ के पास आती है जहाँ अंदर तो आग लगी हुई थी। अब यहाँ भी अपने बेबी को प्रोटेक्ट करती है और कहती है माँ तुम कहाँ हो, माँ अंदर आओ प्लीज़ मैं हूँ। वो बेचारी काफ़ी खांसती है तो उसकी माँ अंदर से बाहर आती है और कहती है बी चली जा यहाँ से चली जाओ, वो मेरा जान मार देगी, साथ में तुम्हारे बच्चे को भी और तुम्हें भी। और यहाँ पे उसकी माँ वहीं पे डेथ हो जाती है और बी को कहती है भाग जाने। 5 साल के बाद सीन शिफ्ट होती है जहाँ बी एकदम स्ट्रॉन्ग गर्ल बनकर वापस रिवेंज लेने आ चुकी थी अपनी स्टेप मॉम एंड स्टेप सिस्टर की। यहाँ पे कहती है लिली और मेरी स्टेप मॉम को मैं छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि उसने मेरी माँ को आग लगा के मारा और उसने मेरे बच्चे को भी मारने की कोशिश की। तभी उसकी नज़र लिली पे पड़ती है जो कि काफ़ी हैंडसम लड़के के साथ होती है चिपकी हुई, जो कि उसका फेस नहीं देख पाती है। कहती है लिली को अच्छा तो इस मुंडे को उसने फंसाया है। तभी वहाँ पे जो और नोनो दोनों आ जाते हैं बच्चे जो कि ट्विंस होते हैं। यहाँ पे कहते हैं आप बहुत क्यूट और स्मार्ट हो, क्या आप मेरी मम्मी बनोगी। तो भी काफ़ी हंसती है कि नहीं बेटा ऐसे किसी को चलते फिरते रास्ते में मम्मी व नहीं बनने को कहते हैं, आपको हो सकता है गलत कोई बोल दे। तो यहाँ पे कहता अच्छा ऐसा बात है तो सॉरी आंटी मुझे माफ़ कर देना, वैसे मेरे डैडा की कोई भी वाइफ नहीं है।
तो क्या आप मेरी डैडा की वाइफ फ्यूचर वाली बनेंगी? यहाँ पे बी को काफ़ी हंसी आता कि छोटे छोटे बच्चे देखो किस तरीके से बात कर रहे। तभी वहाँ उसका ट्विंस ब्रो आता है जिसका नाम नोनो होता है। फ्रेंड वो काफ़ी क्यूट और हैंडसम है, जो कि कहता है जो को कि तुम्हें पता है ना हमारे डैड को उस लड़की ने फंसाया हुआ है। क्या तुम भूल गए? वो बुरी आंटी देख रही हो ना, आंट वो बुरी है और वो मेरे डैड को फंसा के शादी करना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो भी उसकी बातों पे हंसती है, जो कि कहती है बेटा ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो नोनो कहता है सॉरी आंटी, लेकिन वो सच में बहुत बैड आंट है और वो मेरे डैड को अपने जाल में फंसा रही है। तभी यहाँ पे बी को उसकी डॉटर का कॉल आता है। यहाँ पे कहती मैं अभी घर आ रही हूँ। देन वो घर जाती है तो मिस्टर स्वांग पहुँचते हैं बी के फ्लैट में, जहाँ वो पता कर रहे होते हैं वन नाइट स्टैंड जो कि रोड पे उन्होंने किया था उस लड़की के बारे में। तो वो बी को देखते हैं तो यहाँ पे बी से पूछते हैं क्या तुम्हारा कोई बेबी भी है? तो बी कहती तुम होती कौन हो ऐसे पूछने वाले, मैं तुम्हें जानती तक भी नहीं हो, चलो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और वो उसे मिस्टर सॉन्ग को घर से बाहर निकाल देती है। इधर देखने को मिलेगा बी आती है अपनी फ्रेंड के घर, जहाँ उसकी एक डॉटर पी होती है, वो बहुत क्यूट होती है। यहाँ पे वो उसको केयर करने बोली होती है, जो उसकी फ्रेंड बहुत ही अच्छे से केयर करती है। तभी वो सारी मिस्ट्रियस के बारे में बताती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कहीं वो लड़का वही तो नहीं जिसकी तुम्हें तलाश है? तभी बोलती है वाट एवर, मुझे पता करना होगा। तब ना पी से यानी अपनी डॉटर से मिलती है, कहती है मामा मैं आपका काफ़ी वेट कर रही थी। यहाँ पे कहती है मम्मा तो आ गई, चलो चलो हम लोग कुछ खाने चलते हैं बाहर। सब लोग काफ़ी खुश थे। इधर जो और नोनो परेशान क्या हुआ होता है क्योंकि उसे वो बुरी आंटी बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक बेचारा मिस्टर स्वांग काफ़ी ज़्यादा परेशान था, जहाँ बोलता है नोनो डैड मुझे एक आंटी पसंद आई है, आप उसे जाकर ख़रीद लो, आप तो वैसे भी कंपनी के सीईओ हो तो एक लड़की को तो ख़रीद सकते हो। यहाँ पे वो छोटू बेबी की बात तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। यहाँ पे वो बी के बारे में सारी डिफिनेशन बताते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं। तो यहाँ पे लिली कहती है बेटा ऐसे मामी को नहीं ख़रीदा जाता, मैं तुम्हारी मामी हूँ ना। यहाँ पे जो और नोनो कहता आई हेट यू और तुम कभी भी मकसद में पूरी नहीं होगी। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे डैडा को जाल में फंसा सकती हो ना, लेकिन मुझे और मेरे भाई को नहीं फंसा सकती हो। यहाँ पे इतना कह के बच्चे चले जाते हैं गुस्से में। तभी लिली कहती है मिस्टर स्वांग को वो बच्चे हैं ना तो उनकी बातों पे तुम ध्यान मत दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हारे दोनों बच्चों का काफ़ी ज़्यादा केयर करूँगी। लेकिन मिस्टर स्वांग समझ जाता है कि वो लोग ज़िद पे आ चुके हैं और उसे बी चाहिए। तभी यहाँ पे बी के बारे में अपने असिस्टेंट को बोलता है पता करने के लिए। दोनों बच्चे ने तो एकदम शट डाउन कर लिया होता है कि वो तो बात करेगा ही नहीं बिल्कुल भी डैडा से, जब तक कि उसको बी यानी उसकी मॉम ला के नहीं देता, चाहे कुछ भी हो जाए, और उस बैड आंटी यानी लिली को निकाल नहीं देता। तभी इसका मूड फ्रेश करने के लिए बच्चे को वो लोग बाहर लेके जहाँ बी अपनी डॉटर पी को घुमाने लेके आती है, जहाँ इन दोनों बच्चे में तो काफ़ी बन रही थी। लेकिन वहाँ के मॉम डैड आके उन दोनों को कहते हैं चलो यहाँ से। और यहाँ पे मिस्टर स्वांग बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, बट वो बात नहीं करती, वो अपनी डॉटर को लेके वहाँ से चली जाती है। लिली तो समझ जाती है कि उसके स्टेप सिस्टर जिंदी है, वो मरी नहीं है। और उसका दोनों बेटा बोलता है डैडा को कि मुझे चलो यहाँ से लेके वापस घर, मुझे अब यहाँ नई मॉल में घूमना है। यहाँ पे लिली कहती है मैं छोड़ूंगी नहीं, इन सबको देख लेना। दूसरी तरफ मिस्टर स्वांग अपना आती है घर, जहाँ उसके स्टेप मॉम उसके खुद के डैड और स्टेप सिस्टर होते हैं, जहाँ उसके स्टेप सिस्टर बोलती हैं कि तुम्हें शादी करनी होगी। तो बोलती है हाँ डैड अब क्यों नहीं, अब तो आप लोग वही करेंगे ना, क्योंकि मेरी मम्मा तो रही नहीं। यहाँ पे उसे फोर्स किया जाता है उसी से शादी करने के लिए, जो कि जिस दिन उसकी शादी होने वाली उस दिन तो बी किसी और के साथ इंटीमेट हो गई थी, जिसके वजह से वो शादी पोस्टपोन्ड हो जाती है। तो भी शादी कर लेती है कि ठीक है अगर उसके डैड कह रहे हैं तो कर ले, ताकि उसकी प्रॉपर्टी वापस मिल सके। देन वो रूम में बैठती है, उसे तो पता भी नहीं था उसकी शादी किस मिस्टीरियस मैन से होने वाली थी, लेकिन उसकी शादी तो मिस्टर स्वांग से, जो कि ऑलरेडी फ्रेंड मिस्टर स्वांग ने पता कर लिया होता है बी के बारे में, और ये वही लड़की होती है जिसका उससे शादी हो रहा था। और ये बात तो दोनों को पता ही नहीं है, दोनों तो वही इंसान है, लेकिन ये बात तो चलो मुझे और आपको पता है। तभी यहाँ पे वो कहता है बॉस मुझे ये सिमिलर लड़की लग रही है आपके फर्स्ट स्टैंड वाली। यहाँ पे मिस्टर स्वांग कुछ नहीं बोलता है। तभी वो देखता है बी को और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही है? तो बी कहती है
मुझे तुमसे पूछना चाहिए, कहीं तुमने जानबूझ के मैंने तुम्हारा रिजेक्ट कर दिया था प्रपोज़ल कि मुझे तुम्हारा मामा नहीं बनना है बच्चों का, इसी वजह से तो तुमने ऐसा नहीं किया। यहाँ पे दोनों बच्चे अपनी मॉम एंड डैड का बात सुन रहे होते हैं। एक तरफ से दोनों बच्चे तो काफ़ी खुश थे कि चलो जो उन्होंने चाहा वो हो गया। तो यहाँ पे जो और नोनो आता और कहता, मामा आज से तो आप मेरी परमानेंट मामा हो गए और मैं आपको मामा बोल सकता हूँ ना। बी तो फ्रेंड बहुत अच्छी थी क्योंकि ऑलरेडी वो एक माँ थी, तो कहती है हाँ बच्चे तुम मुझे बोल सकते हो। यहाँ पे वो अपने डैड से कम और अपनी मामा बी से बहुत ज़्यादा बात करते हैं, इतनी सारी दुनियादारी की बातें करते हैं कि पूछो मत। बी काफ़ी हंसती है और सोचती है अगर उनके अभी ट्विंस बच्चे होते तो ठीक इन्हीं के तरह होते। दूसरी तरफ जो और नोनो की नैनी कहती है मिस्टर स्वांग को, क्या आपको पता है जो और नोनो कितना जल्दी अपनी मम्मा से मिल गए हैं, जो कि आपके बच्चे ऐसे नहीं थे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि बी अपने बच्चों को बहुत ही अच्छा ट्रीट कर रही है। तभी यहाँ वो शाल लेने जाती है, जहाँ दरवाज़ा खुला होने के कारण मिस्टर स्वांग अंदर आ जाता है। तो बी कहती है क्या तुम्हें इतना सा भी मैनर्स नहीं है कि तुम नॉक करके आओ। तो कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो। तो कहती है हाँ मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, लेकिन हम दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि तुम बिना पूछे मुझे टच नहीं कर सकते हो, क्या तुम ये बात भूल गए। अब यहाँ मिस्टर स्वांग कहता पर मेरी बात तो तुम मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर रही हो, जो मैं होने नहीं दूंगा। तो यहाँ पे कहती है भी उसको एक माँ का प्यार मिला जो कि तुमने कभी आज से पहले सही लड़की उसको दे देते तो तुम्हारी वो वाइफ होती। आज मैं तुम्हारी वाइफ के जगह नहीं होती। आई बात कुछ समझ में? इतना कह के वो उसे निकाल देती है। जहाँ जो और नोनो तो फ्रेंड हमेशा अपनी मम्मा के ही बारे में बातें करते हैं कि मम्मा कितनी क्यूट है, कितनी प्यारी है। काश वो उसकी मम्मा शुरू में आ जाती तो आज वो इस तरीके से अपनी मम्मा को इतना दिनों तो मिस किया तो नहीं हो। और दोनों बच्चे सोचते हैं कि मामा और डैडा को एक किया जाए। अब जहाँ बी फ्रेंड इन सब चीज़ के खिलाफ थी, वो मिस्टर स्वांग को पसंद नहीं कर रही थी क्योंकि वो उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। जहाँ मिस्टर स्वांग कहता है तुम्हारे हाथ में जो ब्रेसलेट है क्या पता है कि वो कहाँ से आया, जो कि सच में बी को तो इसको नहीं पता। तो कहता है वो रात में जो लड़का था जो खून से निपटा हुआ था वो मैं था, लेकिन बी फ्रेंड अपनी डॉटर को लेके जाना चाहती थी क्योंकि उसे लग रहा था ये अपनी डॉटर के साथ उस दलदल में फंस चुकी है, जो कि उसे बाहर निकलना था उन सब चीज़ों से। तभी यहाँ पे नोनो सुन लेता और कहता मामा प्लीज़ हम लोगों को छोड़ के मत जाओ, हम लोग आपके बिना नहीं रह सकते मामा, डैडा आपको बहुत प्यार करेंगे प्लीज़ मामा। यहाँ पे बच्चा रिक्वेस्ट करता है, जहाँ मिस्टर स्वांग भी कहता है कि मैं उस वक्त तुम्हें नहीं समझ पाया, मुझे माफ़ करना। तभी उसका असिस्टेंट क्यूट सी डॉटर पी को ले आता है, जहाँ पी अपने डैडा को देख के काफ़ी खुश होती है और अपनी मामा को कहती है मामा मुझे ये डैडा बहुत पसंद है, प्लीज़ मुझे ये डैडा चाहिए। ये तीनों बच्चे ने अपना प्लान किया हुआ होता है किस तरीके से अपने मॉम डैड को मिलाया जाए। यहाँ पे मिस्टर स्वांग अपनी डॉटर से मिल रहा होता है, जो कि उसे पता है डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट से कि ये बच्चे उन्हीं के हैं और ये बात बी को भी पता चलती है। लेकिन फ्रेंड बी को थोड़ा टाइम लग रहा होता इन सब चीज़ों को लेकर कि वो एक्सेप्ट करे या ना करे, आगे क्या करे। मिस्टर स्वांग कहता है मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा टेंस में हो, मैं सब समझ सकता हूँ, लेकिन ये भी सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और ना हमारे बच्चे तुम्हारे बिना रह सकते। कम से कम बी एक मौका मुझे दो। तो बी भी लगता है फ्रेंड कि जाहिर सी बात है उसकी डॉटर भी वो डैड चाह रहे हैं, उसके सारे बच्चे भी उसके साथ है, तो एक मौका तो देना चाहिए मिस्टर स्वांग को। तो कहती है चलो ठीक है। जहाँ जो पी नोनो सब लोग मिले होते हैं, इन दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि ये लोग एक होल फैमिली है, जो कि काफ़ी लॉन्ग टाइम से सारे के सारे लोग बिछड़े थे। तो यहाँ पे नोनो कहता मामा और डैडा कितने क्यूट और हैंडसम जोड़ी लग रहे हैं ना। तो जो कहता हाँ बात तो तुमने सही बोला छोटे भाई, मतलब नोनो और जो तो फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड बॉय हैं। और यहाँ पे पी तो डैड से गोदी से हिल ही नहीं रही थी कि उसको तो बस इतने हैंडसम डैड मिल गए थे, वो तो उसी के साथ रहना चाहती थी। तो यहाँ पे बोलता है नोनो और जो कि चलो मुझे छोटी बहन से बात करनी चाहिए, हम लोगों को भी तो एक साथ रहना है ना इस घर में। सीन शिफ्ट होती है लिली और बी पे, जहाँ बी की मॉम की जो प्रॉपर्टी है वो लिली ले रही होती है, लेकिन एट ए टाइम भी सारी रिकॉर्डिंग सारे लोगों को मीडिया को दिखा देती है कि ये एक जाल था और उसने जानबूझ के उसकी मामा को मार के उस पर साइन करवा के धोखे से वो सारी प्रॉपर्टी ली। जहाँ लिली को सब लोग कहते हैं कि शेम ऑन यू, कोई कैसा ऐसा हो सकता है। जहाँ मिस्टर स्वांग भी आता है और यहाँ पे लिली को कहता है कि तुम डिज़र्व नहीं
करती हो और तुमने मुझे पता था कि वो तुम्हारी सिस्टर, लेकिन तुमने मुझे कभी भी नहीं बताया। तुमने जानबूझ के, क्योंकि तुम बी को कभी पसंद ही नहीं करती थी। सही कह रहा हूँ ना? और ये सब तुमने जानबूझ के किया था मेरे और मेरी वाइफ और मेरे बच्चों के बीच में, ताकि सीन क्रिएट हो। और वो पुलिस को कॉल करता है और लिली के सारी प्रूफ दे देता है उसे अरेस्ट करवाने के लिए। अब यहाँ पे लिली का काम ख़त्म। यहाँ पे लिली की चोरी तो पकड़ी गई थी, अब भी रिलैक्स करती है कि वो जिस मकसद से वापस चाइना आई थी, फाइनली सब ठीक था। यहाँ भी अपनी डॉटर की फेवरेट पोटैटो सूप बनाती है, जहाँ दोनों बच्चों देख रहे होते हैं। तो कहती है भी, चलो आ जाओ, तुम सब भी मेरे बेबी हो, तो शर्म किस बात की। और इसी तरीके से सारे फैमिली हंसी खुशी मिलके रहने लगते। इसी के साथ ही मूवी एंड हो